हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मेरे साथ शेफ विजय हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी आईटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। अगर कोई भी स्टूडेंट 2023 के अंदर अपनी आईटी कर रहा है तो किस प्रकार से वो प्रिपरेशन करेगा, आईटी के अंदर क्या क्या उसको दुख तकलीफ होती है, क्या क्या उसको सीखने को मिलता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। शेफ विजय बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि इन्होंने अपने जितना भी जो भी इनका जॉब का जो पीरियड रहा है वो ट्रेनिंग्स में रहा है, तो स्टूडेंट के साथ ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इवन जो एचआर मैनेजर्स होते हैं, शेफ है, उनसे ज़्यादा कनेक्टेड है। तो हम इनसे अच्छे से समझ पाएंगे कि भैया एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए, कैसे उसको अपनी लाइफ को आगे परस्यू करना चाहिए। तो शेफ विजय, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम शेफ विजय, तो मैं इसी फील्ड में पिछले 7 से 8 साल से हूँ और मैंने एचएम भी किया हुआ है और साथ साथ मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो आज मैं आपको इन दोनों के बेनिफिट्स बताऊंगा कि आपको एचएम करनी चाहिए या फिर डिप्लोमा करना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या आपको करना चाहिए फ्यूचर के लिए। तो शेफ, सबसे पहले यही क्वेश्चन लेंगे कि आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का बेसिक फुल फॉर्म है, बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है। हाँ, तो आईटी जो होती है वो होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो कि आपको जैसे एचएम कंप्लीट होता है या फिर डिप्लोमा करते हो तो उसके बाद आपकी होटल्स में लगते हैं। ये 4 मंथ्स की भी हो सकती है, 6 मंथ की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है जहाँ पे आप करना चाहते हो या फिर करने वाले हो। ये होटल और रेस्टोरेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मंथ्स की प्रोवाइड करेंगे। ओके, मतलब कोई ऐसा फिक्स पीरियड नहीं है कि मैक्सिमम होता है 6 मंथ। ओके, मिनिमम होता है 4 मंथ्स। अच्छा, ठीक है सर। अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इंटरव्यूज के दौरान हमको आईटी में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आप इंटरव्यू देने जाओगे तो उसमें बेसिक ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आप कौन से फील्ड में करना चाहते हो। अगर आपने एचएम किया हुआ है, आपका मान लो आपको किचन में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको पूछा जाएगा कि आपका किचन में इंटरेस्ट नहीं है तो कौन से डिपार्टमेंट में, फ्रंट ऑफिस में करना चाहते हो, हाउस कीपिंग में करना चाहते हो, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में करना चाहते हो। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने एक डिग्री और डिप्लोमा किया है, तो इन दोनों को, जैसे कि आपने बोला, आप अलग अलग करके आप बता दीजिए। अगर मैंने डिप्लोमा करा है, आईटी में मैं जा रहा हूँ, और अगर मैंने डिग्री करी है तब मैं एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने में जा रहा हूँ। देखो क्या होता है, अगर आप आईएचएम करते हो तो वो होता है 3 से 4 साल का, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा करते हो तो वो 1 से 2 साल का होता है। जो डिप्लोमा में आपका पूरा सिलेबस होता है वो फोकस होता है आपका प्रैक्टिकल। डिप्लोमा वही लोग करते हैं जो कि प्रॉपर एक शेफ बनना चाहते हैं, और आईएचएम डिग्री वो करते हैं जो लोग, जिनको इंडिया से बाहर जाना है। बाहर तो डिप्लोमा वाले भी जा सकते हैं, लेकिन जिनको शेफ्स के साथ साथ और किसी भी फील्ड की नॉलेज लेनी है, जैसे कि हाउस कीपिंग, एचआर डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस, अगर इस पूरी नॉलेज लेनी है आपको तो आपको डिग्री करना चाहिए। डिप्लोमा और डिग्री में क्या होता है, जब आप डिप्लोमा करके होटल में जाते हो, जो आपकी इंटर्नशिप लगेगी 4 मंथ्स की, वो पूरी 4 मंथ्स की इंटर्नशिप आपकी किचन डिपार्टमेंट में ही लगेगी। अगर आप डिग्री करके जाते हो तो उस पीरियड में क्या होता है, 4 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, लेकिन जैसे 15 दिन आपको रख दिया किचन में, 15 दिन रख दिया हाउस कीपिंग में, 15 दिन रख दिया, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सारे डिपार्टमेंट में आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने किचन के अंदर एंटर करा, तो क्या ये भी स्पेसिफिक होता है कि मेरे को सिर्फ क्वांटी में जाना है, तंदूर में जाना है, या हमसे पूछा जाता है, या फिर वो जो होटल वाले वो डिसाइड करते हैं। ये तो डिपेंड्स करता है वहाँ के, मतलब जो शेफ्स वगैरह जब आपका इंटरव्यू लेते हैं फर्स्ट डे, तो आपसे पूछते हैं कि आपको किस डिपार्टमेंट में मतलब नॉलेज लेनी है या फिर किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आपको बताना है कि मुझे इंडियन में करना है, क्वांटी में करना है। लेकिन आप जब किचन में एंटर हो जाते हो तब वहाँ का जो सीटीपी या फिर डीसीटीपी, वहाँ के जो शेफ्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि स्टार्टिंग में आप उनको बताओ मत कि मैं इंडियन में करना चाहता हूँ, क्वांटी में करना चाहता हूँ। आप स्टार्टिंग में जो 4 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है वो सारे डिपार्टमेंट में धीरे धीरे करो। मान लो आपने 15 दिन कर दिया इंडियन डिपार्टमेंट में, वहाँ से पूरी नॉलेज ले ली, फिर आप तंदूर में चले गए, फिर वहाँ से नॉलेज ले ली, फिर आप क्वांटी डिपार्टमेंट में कर लिया। क्या आपको लगता है जो ये 4 या 6 महीने का पीरियड काफ़ी होता है अपनी इंडस्ट्री को समझने के लिए। नहीं, इंडस्ट्री को समझने के लिए ये तो काफ़ी नहीं होता। उसमें क्या होता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जाते हो ना, आपका पूरा माइंड खुल जाता है, क्योंकि आप जब कॉलेज में सीखते हो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी रेसिपी सीखते हो, थ्योरी नॉलेज भी लेते हो, मतलब पढ़ते हो। लेकिन जब होटल में एंटर करते हो तो आपको पता लगता है, जो आपने कॉलेज में मान लो कोई रेसिपी सीखी, फिर वहाँ पे आपको पता लगता है उस रेसिपी को बल्क में कैसे बनाया जाता है, कैसे चीज़ों को स्टोर किया जाता है, इन्वेंट्री कैसे होती है। मतलब रेसिपी के साथ साथ कई सारे न्यू रेसिपीज, टेक्निक्स, आइडियाज, कैसे गेस्ट से बात करनी, ये सारी चीज़ें सीखते हो।
करेक्ट है। और इसमें अगर एक मैं और क्वेश्चन बोलूँ, जैसे अभी हम लोग वीडियोस क्रिएट करते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीडियोस क्रिएट करते हैं, तो अब स्टूडेंट को समझ आता है कि भाई क्वांटी में मैं क्या सीखने वाला हूँ, इंडियन में मैं क्या सीखने वाला हूँ, या मुझे तंदूर सेक्शन में जाना है, चाइनीज सेक्शन में जाना है, तो मुझे क्या सीखना है। बट अगर मैं एक जर्नल में एक बिल्कुल नया बच्चा हूँ, मुझे कुछ इस फील्ड के बारे में नहीं है, तो मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, या पहले से ही मेरे दिमाग में होना चाहिए कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, तो कैसे एज अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट मुझे सोचना चाहिए, ताकि बाद में मतलब कि जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाए, मैं जॉब के लिए अप्रोच करूं, तो मुझे दिक्कत ना हो। देखो मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं इंडस्ट्री में जाने से पहले, जब मैं जाने वाला था, तो मैंने सोचा था मैं इंडियन सीखूंगा। मेरा इंटरेस्ट इसमें है क्योंकि मैंने बचपन से इंडियन खाना खाया है, मेरे टेस्ट बड भी वैसे थे। लेकिन मैं इंटर्नशिप करने गया, मैंने 20 दिन की, फिर मैंने 20 दिन बाद कॉन्टिनेंटल कुजीन में भी की। लेकिन जब मैंने कॉन्टी में की तो मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा डेवलप हुआ। तो आपको जो पहले से सोच के जाते हो और वहाँ पे इंटर्नशिप में जाते हो, उसके 20-25 बाद आपको पता लग जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ये आप भूल जाओ कि एक माइंडसेट होता है ना कि मुझे को वही सीखना है। इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग इसलिए कराई जाती है कि आपका पूरा माइंड खुल जाए कि आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है, पेंट्री में आ रहा है या फिर क्वांटी में आ रहा है या फिर साउथ इंडियन में आ रहा है, इंडियन में आ रहा है। वो आपको इंटर्नशिप के दौरान ही पता लगेगा सारी चीज़। क्योंकि शर्विल जी, जैसे कई बच्चे ना ऐसे भी अप्रोच करते हैं कि भाई मुझे तो पेंट्री में करना है, उससे पहले उनको पेंट्री या गारमेंजर शब्द का ही पता नहीं होता है। लेकिन जब वो जाके होटल्स में ट्रेनिंग लेते हैं गारमेंजर में या पेंट्री में, तब उनको पता चलता है कि ये भी एक डिपार्टमेंट है, बूचरी एक डिपार्टमेंट है। तब उनका इंटरेस्ट जाता है कि हाँ भाई मुझे इस लाइन में ही कैरियर परस्यू करना है, क्योंकि होटल्स के अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट। वो बिल्कुल ही आपको धीरे धीरे नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आपको जिंदगी में बड़ा शेफ बनना है ना, तो मेरा मानना यह है कि सारे डिपार्टमेंट में आप इंटर्नशिप करो। ये नहीं है कि आपने बस 4 मंथ्स पूरे इंडियन में सीख लिया, फिर आपको वो क्वांटिटी की नॉलेज नहीं मिलेगी, बूचरी की नॉलेज नहीं मिलेगी, ना ही पेंट्री की मिलेगी। तो इसलिए 15-15-20 दिन सारे डिपार्टमेंट में काम करो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगर मैं एक अच्छे होटल में आईटी करना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे अप्रोच करूँ होटल्स को? देखो, जो जहाँ पे आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो, वैसे तो वो खुद ही लगवा देते हैं। अगर आप मानना चाहते हो कि मुझे इससे भी अच्छा वो होटल चाहिए या फिर उस रेस्टोरेंट में मुझे नौकरी चाहिए, तो वहाँ की वेबसाइट वगैरह होती है, वहाँ पे एचआर के नंबर लो, वहाँ पे उनको ईमेल करो कि मैंने ऐसे ऐसे यहाँ से डिप्लोमा या डिग्री की है, तो मुझे आपके यहाँ पे इंटर्नशिप चाहिए। तो ऐसा भी करके कई लोग को मिल जाती है इंटर्नशिप। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, मिल जाती है। इवन यहाँ पे आप लोग हम लोगों को भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, हमारी खुद के जो IHM गुरुकुल की वेबसाइट है, हमारे चैनल्स हैं, आप शेफ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, अगर आपको कहीं भी चाहिए इंटर्नशिप। तो अभी हम लोग अपनी पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं, क्योंकि कई सारे जो बड़े बड़े स्टार होटल्स हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, हम लोग उनसे कनेक्टेड हैं। तो जो भी हमारी तरफ से अवेलेबल होता है, हम लोग पोस्टर्स बना के डाल शेफ ने बहुत सारे लोगों की मदद की है, इंटर्नशिप लगवाई है, जॉब लगवाई है, मेरे सामने खुद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी लगे पड़े करने में चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रेसिंग हम लोग बात करेंगे। जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो कैसी मेरी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, मुझे कपड़े पहनने हैं, हाँ, मेन बात यही होती है आपकी ड्रेसिंग सेंस। जब भी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते